नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागांव का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। अध्याय 2 सरयू की जल यात्रा। राजकुमारी आनंदमयी से कहो। पर्वतेश्वर ने आनंदमयी के महल के प्रवेश द्वार पर महिला प्रहरी के कप्तान से कहा कि सेनापति पर्वतेश्वर बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आने वाले हैं। कप्तान ने नीचे झुककर कहा, क्या मैं आपसे क्षण भर यहीं रुकने की आग्रह कर सकती हूँ? तब तक मैं उनसे पूछ लेती हूँ। जैसे ही कप्तान आनंदमयी के कक्ष में प्रविष्ट हुई, पर्वतेश्वर पीछे की ओर मुड़ गया। शिव ने उसे काशी जाने वाले अभियान का प्रहरी बनाया था। शिव जानता था कि यदि वह अयोध्या के किसी प्रशासक को यह भार सौंपता तो संभवतः वह अगले 3 वर्ष तक यही वाद विवाद करता रह जाता कि यातायात का प्रकार क्या होगा। विशुद्ध सूर्यवंशी कुशलता वाले पर्वतेश्वर ने 1 सप्ताह में ही सारी व्यवस्था देख ली थी। दल को मगध नगर तक सरयू नदी में राजसी नौका पर पूर्व में नीचे की ओर यात्रा करनी थी, जहाँ नदी शक्तिशाली गंगा में मिल जाती थी। वहां से वे पश्चिम दिशा में गंगा की ऊपर जाने वाली धारा में काशी तक की नौका यात्रा करने वाले थे। काशी एक ऐसा नगर है जहां दिव्य प्रकाश चमकता है। अयोध्या के कुछ कुलीन लोगों के मूर्खतापूर्ण आग्रहों ने पर्वतेश्वर को परेशान कर दिया था, जो नीलकंठ के साथ यात्रा करने का अवसर ढूंढ रहे थे। उसने कुछ विचित्र आग्रहों का सम्मान देने की योजना तो बना ली थी। जैसे एक अंधविश्वासी कुलीन व्यक्ति चाहता था कि तीसरे पहर के प्रारंभ के बाद ठीक 32 मिनट पर ही उसकी यात्रा की नौका प्रारंभ की जाए, किंतु उनके अलावा अन्य आग्रहों को उसने मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। जैसे एक अन्य कुलीन व्यक्ति का आग्रह था कि उनकी नौका में केवल महिला कर्मचारी को ही रखा जाए। सेनापति को पूरा विश्वास था कि आनंदमयी भी कुछ अवश्य ही ऐसा ही विशेष प्रकार की व्यवस्था करवाना चाहती थी, जैसे उसके सौंदर्य स्नान के लिए एक नौका भरकर दूध ले चलना। कप्तान थोड़ी ही देर में वापस आई। आप अंदर जा सकते हैं सेनापति। पर्वतेश्वर बहुत ही फुर्ती से कदम बढ़ाते हुए अंदर गया, अपना सिर झुकाया जैसे राजसी सम्मान में किया जाता है, और बोला, आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? आपको इतना संकोची होने की आवश्यकता नहीं है सेनापति, आप ऊपर देख सकते हैं। पर्वतेश्वर ने ऊपर देखा। राजसी बाग का दृश्य दिखाती एक सुंदर खिड़की के बगल में आनंदमयी अपने पेट के बल लेटी हुई थी। मालिश करने वाली कानिनी राजकुमारी के सुनन्य मोहक बदन पर अपना जादू बिखेर रही थी। आनंदमयी की कमर मात्र एक ढीले से वस्त्र से लिपटी हुई थी। उनका अनावृत शरीर पर्वतेश्वर के लिए एक आमंत्रण था। सुंदर दृश्य है ना? आनंदमयी ने पूछा। पर्वतेश्वर शर्म से सुर्ख हो गया। उसका सिर झुक गया और उसने अपनी दृष्टि फेर ली। आनंदमयी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई दुर्लभ प्रजाति का नरनाग है, जो अभिसार नृत्य के प्रारंभ में अभी अपने प्रेमी के आगे से झुकाता है, मानो वह अपनी जोड़ीदार की श्रेष्ठता स्वीकार कर रहा हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ राजकुमारी, मैं अत्यधिक क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अनादर करने का मेरा कोई आशय नहीं था। राजसी बाग को देखने पर आपको क्षमा प्रार्थी क्यों होना चाहिए सेनापति? इसकी तो अनुमति है। आजीवन ब्रह्मचारी पर्वतेश्वर नरम पड़ गया। यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि आनंदमयी उसके आशय को गलत समझ बैठी थी। वह नर्म स्वर में फुसफुसाया। उसकी दृष्टि भूमि पर थी। आपके लिए क्या कर सकता हूँ राजकुमारी? वास्तव में यह अति साधारण है। सरयू नदी में दक्षिण की ओर एक स्थल है जहाँ प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ रुके थे, जब वे असुर तारका का वध करने जा रहे थे। यह वही स्थल है जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु राम को बल एवं अतिबल की कला सिखाई थी, जो शाश्वत उत्तम स्वास्थ्य एवं भूख और प्यास से मुक्ति का पौराणिक मार्ग है। मैं वहाँ रुकना चाहती हूँ और प्रभु राम की आराधना करना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर उसकी प्रभु राम में भक्ति देखकर प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया। निस्संदेह हम वहाँ रुक सकते हैं राजकुमारी, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। क्या आपको किन्हीं विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु तक पहुँचने की प्रार्थना के लिए मात्र एक निष्कपट हृदय की आवश्यकता होती है, बस। पर्वतेश्वर ने कुछ पल के लिए सिर उठाकर देखा। वह प्रभावित था। यद्यपि आनंदमयी की आंख उस पर उपहास करती सी प्रतीत हो रही थी। वह हौले से गरजा, कुछ और राजकुमारी जी? आनंदमयी ने मुंह बनाया। उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे कामना थी। और कुछ नहीं सेनापति जी। पर्वतेश्वर ने जोशीले ढंग से अभिवादन किया और कक्ष से बाहर चला गया। आनंदमयी पर्वतेश्वर को जाते हुए घूरती रही।
उसने जोर से आह भरी और अपना सिर झटक दिया। कृपया सभी लोग एकत्र हो जाएं, पंडित ने कहा। हम लोग पूजा प्रारंभ करने वाले हैं। शिव का दलबल अतिबल कुंड पर था, जहां गुरु विश्वामित्र ने प्रभु राम को पौराणिक कलाओं की शिक्षा दी थी। नीलकंठ अप्रसन्न थे कि अयोध्या के बहुत से कुलीन लोग काशी की इस यात्रा में चापलूसी करके शामिल हो गए थे। जिसे अत्यधिक गतिमान 5 नौकाओं का एक रक्षक दल होना चाहिए था, वह परिवर्तित हो अब 50 नौकायानों का एक सुस्त कारवां बन चुका था। सीधे साधे पर्वतेश्वर के लिए चंद्रवंशी कुलीन वर्ग के लोगों को घुमा फिराकर दिए गए तर्कों को मना करने में कठिनाई होती थी, किंतु शिव इस बात से प्रसन्न था कि भगीरथ ने अपने शानदार तरीके से सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी थी। बड़ी चतुराई से उसने एक कुलीन व्यक्ति को सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द काशी प्रस्थान कर जाना चाहिए और वहां पहुंचकर नीलकंठ के स्वागत के लिए एक स्वागत दल का गठन करना चाहिए। ऐसा करने से वे उस परम शक्तिशाली ईश्वर की दया दृष्टि के भागीदार बन सकते थे। जब कुलीनों ने देखा कि उनमें से एक कुलीन फुर्ती से इस कार्य हेतु वहां से चल पड़ा, तो कई अन्य कुलीनों ने भी उसका अनुसरण किया। वे सभी चाहते थे कि वे काशी जाकर नीलकंठ के आगमन के प्रथम संदेशवाहक बने। कुछ ही घंटों में उनका रक्षा दल कम होकर उतना ही रह गया जितनी शिव इच्छा कर रहे थे। नदी के तट से कोई 50 मीटर दूरी पर पूजा की वेदिका बनाई गई थी। ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति इस पूजा को पूर्ण भक्ति भाव से करेगा, वो किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं होगा। पंडित के बाद शिव, सती, पर्वतेश्वर, आयुर्वती, भगीरथ और आनंदमयी सबसे भीतरी घेरे में बैठे। अन्य जैसे नंदी, वीरभद्र, द्रपकु, कृतिका और सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों की सेना के लोग उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे। गंभीर स्वर में ब्राह्मण संस्कृत श्लोकों का उच्चारण ठीक उसी प्रकार कर रहा था जैसा उसके गुरु ने उसे सिखाया था। सती असहज थी और उसे असहज करने वाली यह अनुभूति इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। किसी विचित्र कारण से उसे यह अनुभूति हुई जैसे प्रचंड घृणा का वेग उसकी ओर ही निर्देशित था। इसके साथ ही साथ उसे असीम प्रेम और अथाह दुख की भी अनुभूति हुई। चकराई हुई सी उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया। इस पूजा के मार्गदर्शन अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसके बाद उसने दाईं ओर अपना सिर घुमाया तो देखा कि शिव टकटकी बांधे उसे ही निहार रहा था। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और उन आंखों से प्रेम का प्रवाह हो रहा था। शिव के मुख पर हल्की सी मुस्कान उभरी, अपनी आंखों से जताते हुए कि उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सती ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन शिव ने अपने होठों को संकुचित कर उसकी ओर हवा में चुंबन उड़ा दिया। आश्चर्यचकित सती की त्योरी और भी अधिक चढ़ गई। उसकी सूर्यवंशी संवेदनशीलता को आघात लगा कि ऐसा करना तो नियम को भंग करना था। शिव ने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह मुंह फुलाने की मुद्रा की। उसने अपनी आंखें बंद की और अग्नि की ओर मुड़ गया। सती भी मुड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं। वह बस इस बात पर हल्के से मुस्कुरा उठी कि उसे एक बहुत ही प्यारे से पति के साथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लेकिन वह अभी भी अनुभव कर रही थी कि उसे कोई देख रहा था, बहुत ही प्रचंडता से घूर रहा था। नीलकंठ के काफिले की अंतिम नौका सरयू की मोड़ से मुड़ गई थी। शत्रुओं के दृष्टि से ओझल हो जाने पर वह नागा वृक्षों के झुरमुट से बाहर आ गया। वह उस स्थल तक तेजी से पहुंचा जहां ब्राह्मणों ने पूजा का आयोजन किया था। उसके पीछे नागाओं की रानी एवं हथियारों से लैस 100 सिपाही थे। वे उस नागा से थोड़ी दूरी पर रुक गए और उसे अकेला छोड़ दिया। नागा रानी के प्रधानमंत्री ककोटक ने समय जानने के लिए ऊपर आसमान की ओर देखा। उसके बाद दूर खड़े नागा को देखकर वह संभ्रमित हो गया। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोकाधीश, जैसा कि उस नागा के संबंध में कहा जाता था, इस विशेष पूजा में इतनी रुचि क्यों दर्शा रहे हैं। वास्तव में मात्र उसका ही नहीं बल्कि अधिकतर नागाओं का यह मानना था कि उनके नेता के पास इससे अधिक शक्ति एवं ज्ञान था। कुछ लोग तो उन्हें नागाओं की रानी से भी बेहतर समझा करते थे। महारानी, ककोटक ने रानी से कहा, क्या आप ऐसा सोचती हैं कि लोकाधीश को घर वापस चलने के महत्व पर बल देकर सुझाव देने की आवश्यकता है? जब मुझे तुम्हारे सुझाव की आवश्यकता होगी ककोटक, रानी ने फुसफुसाकर मात्र इतना कहा, तब मैं तुमसे पूछ लूंगी। ककोटक तत्काल ही पीछे हट गया। हमेशा की तरह वह रानी के गुस्से से डर गया था। रानी उस नागा की ओर मुड़ी। उसके मन में ककोटक की बात घर कर गई थी। उसे स्वीकारना पड़ा कि प्रधानमंत्री सही था। नागाओं को अपनी राजधानी तत्काल लौट जाना चाहिए था। नष्ट करने के लिए समय बहुत कम था। राज्यसभा यानी नागाओं की राजसी बैठक की बैठक शीघ्र ही आयोजित होनी थी। भृंगाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्थन देने का मुद्दा पुनः उभरने वाला था। वह जानती थी कि उस समर्थन के कारण होने वाला अत्यधिक व्यय अनेक नागाओं को भृंगा राज्य के साथ उनकी मित्रता के विरुद्ध करता जा रहा था।
विशेषकर शांति से जीवन यापन करने वाले और अपना बहिष्कृत जीवन आराम से व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले नागा, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वह उन्हीं के बुरे कर्मों का फल था। किंतु जो बदला वह लेना चाहती थी, इस मित्रता के बिना वह असंभव था। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रंगा राज्य को उस समय अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब उन्हें नागाओं की मित्रता की आवश्यकता थी। यह भी अनदेखी करने योग्य बातें नहीं थी कि वे दृढ़तापूर्वक उसके साथ अब तक निष्ठावान रहे थे। दूसरी ओर लोगों के ईश्वर यानी अपने भांजे को भी वह अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह परेशान था। उस नीच स्त्री की उपस्थिति ने सामान्यतया उसके प्रशांत रहने वाले आचरण को अशांत कर दिया था। वह अनावश्यक जोखिम उठा रहा था, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में सती एवं शिव पर मूर्खतापूर्ण हमला करना। यदि वह उसे मारना नहीं चाहता था तो उसे स्वयं को उस गंभीर संकट में डाला ही क्यों? और यदि वह स्वयं ही मारा जाता तो, या उससे भी बुरा यदि वह जीवित पकड़ा जाता तो? हालांकि उसके बाद इस कार्रवाई को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि वह सती को नगर से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि नगर के अंदर उसे बंदी बनाना असंभव था। वह इस कार्य में सफल भी हो गया था और उसने सती को काशी की यात्रा के लिए नगर से बाहर निकाल ही दिया था। लेकिन वह अपने पति एवं पूरी पलटन सेना के साथ थी। उसका अपहरण करना असंभव था। रानी ने देखा कि उसका भांजा थोड़ा आगे बढ़ गया। वह भी ककोटक को सैनिकों सहित वहीं खड़े रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई। उस नागा ने अपने कमरबंद में बने नए खोल से एक चाकू निकाला। यह वही चाकू था जिसे सती ने राम जन्मभूमि मंदिर में उस पर फेंका था। चाकू की धार को अंगूठे पर चलाते हुए उसने ललक कर देखा। तेज धार से उसकी त्वचा हल्की से कट गई थी। उसने गुस्से में अपना सिर जोर से झटका। उस चाकू को रेत पर ही दे मारा, जिससे वह उसमें जा गिरा और फिर मुड़कर रानी की ओर बढ़ गया। अचानक ही वह रुक गया, अजीब तरह से हिचकिचाते हुए। रानी इतनी दूर थी कि उसका कुछ भी कहा उसके भांजे को सुनाई नहीं पड़ पाया। वह अपने विचारों से दृढ़ निश्चित होकर फुसफुसाई, बस अब इसे जाने दो मेरे बच्चे, यह इस योग्य नहीं है, जिद छोड़ दो। वह नागा उसी स्थल पर जड़ सा खड़ा हो गया। अनिश्चितता का बोझ उस पर हावी था। थोड़ी दूर पर खड़े सैनिक अपने नेता को ऐसी कमजोर मानसिक स्थिति में देखकर स्तब्ध थे। रानी को तब आश्चर्य हुआ जब वह पीछे मुड़ा और उसी स्थान पर गया जहां उसने चाकू को गाड़ा था। उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला, भक्ति भाव से अपनी ललाट से लगाया और कमरबंद की खोल में वापस रख लिया। रानी ने घृणा से भरी गहरी सांस छोड़ी और पीछे मुड़ी। उसने ककोटक को आगे आने का संकेत दिया। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अंगरक्षकों के साथ उसे अपने भांजे को छोड़ना पड़ेगा, जबकि उसे स्वयं अपनी राजधानी पंचवटी की ओर कूच करना होगा। माल भाड़ा क्या मुफ्त है? अयोध्या के प्रधानमंत्री सियामतक ने गरज कर कहा। यह जलयान स्वद्वीप के सम्राट का है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, असल में इस पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण। सियामतक मगध के पतन मंत्री अंधक की मार्गदर्शक नौका में था, जो चंद्रवंशियों के विशिष्ट न्यायिक पत्र के अतिरिक्त हर वस्तु की अनदेखी करता था। सियामतक ने घबराकर उस विशाल जलयान को देखा जो नीलकंठ को लेकर चल रहा था। पर्वतेश्वर और भगीरथ के साथ शिव जंगले में खड़े थे। सियामतक यह बात जानता था कि शिव मगध में रुकना चाहते थे। उन्होंने नगर के बाहर स्थित नरसिंह मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट की थी। सियामतक नीलकंठ को किसी भी भांति निराश नहीं करना चाहता था। वैसे भी यदि वह उस जलयान के लिए माल भाड़ा देता तो यह एक नकारात्मक उदाहरण बन जाता। अगर एक सम्राट का जलयान अपने ही राज्य में माल भाड़ा देता तो इससे शेष राज्य भी ऐसा करने लगते और यह एक गलत परंपरा का आरंभ हो जाता। अंधक के साथ कोई सौदेबाजी एक नाजुक मामला था। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वह जलयान किसका है, अंधक ने कहा, और मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि उस जलयान में स्वयं प्रभु राम है। नियम है, कोई भी जलयान मगध के बंदरगाह पर लंगर डालता है तो उसे माल भाड़ा देना पड़ेगा। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की छोटी सी धनराशि के लिए सम्राट दिलीप क्यों चिंता करे? यह धन की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है, सियामतक ने तर्क दिया। बिल्कुल ठीक, यह सिद्धांत की बात है, इसलिए कृपया भाड़ा दें। शिव अपना धैर्य खोता जा रहा था। इतने लंबे समय से ये क्या बातें कर रहे हैं? प्रभु, भगीरथ ने कहा, अंधक पतन मंत्री हैं। वह अवश्य ही इस बात पर जोर डाल रहा होगा कि माल भाड़े के नियम का पालन किया जाए। उधर सियामतक मेरे पिता के किसी भी जलयान के लिए माल भाड़े की अनुमति नहीं दे सकता है। यह मेरे पिता के सुकुमार अहम का अपमान है। अंधक एक मूर्ख व्यक्ति है। विधि का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? पर्वतेश्वर की त्योरी चढ़ गई। इसके विपरीत उसका आदर होना चाहिए। कभी कभार परिस्थितियों को भी देखना चाहिए सेनापति। राजकुमार भगीरथ, मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में विधि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शिव नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी तरीके के जीवन शैली से जुड़े तर्क वितर्कों को सुनना पड़े। मगध का राजा किस प्रकार का है? राजा महेंद्र, भगीरथ ने पूछा। क्या इसका अर्थ विश्व को जीतने वाला नहीं है?
हाँ, यही है प्रभु, किंतु वह अपने नाम के साथ न्याय नहीं करता है। कभी मगध एक महान साम्राज्य था। असल में एक ऐसा समय था जब वह स्वद्वीप का भी अधिपति साम्राज्य हुआ करता था और उसके राजा आदरणीय एवं सम्माननीय था। किंतु जैसा बहुत से राजाओं के साथ होता है कि उनके अयोग्य वंशज संपत्ति एवं साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े करके गंवा बैठते हैं, मगध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे मगध की पूर्वकालीन कीर्ति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे हैं, किंतु बुरी तरह से असफल हुए हैं। हमारा संबंध उनके साथ बहुत ही वैमनस्यपूर्ण है। सच में? क्यों? बात ऐसी है कि स्वद्वीप का अधिपति साम्राज्य बनने के लिए अयोध्या ने मगध साम्राज्य को 300 साल पूर्व पराजित किया था। वह एक वैभवपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ था। तब तक अयोध्या ऐसे अयोग्य शासक का शिकार नहीं बना था जैसा आज शासन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मगध अपने पद एवं शुल्कों और करों से प्राप्त राजस्व की हानि से प्रसन्न नहीं था। हाँ, लेकिन 300 सालों तक वैर भाव बनाए रखना कुछ लंबा समय नहीं हो गया? भगीरथ मुस्कुराया। क्षत्रियों की स्मरण शक्ति चिरायु होती है प्रभु, और इसके साथ ही वे अयोध्या द्वारा पराजित होने के कारण अब भी दुख झेल रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से मगध इस तथ्य से लाभान्वित हो सकता है कि वह 2 नदियों के संगम पर बसा है। इस प्रकार सरयू या गंगा किनारे बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापार करना बहुत सुगम हो सकता था। लेकिन यह लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे हमसे अश्वमेघ यज्ञ में पराजित हो गए थे। उनके माल भाड़ों एवं व्यापारिक केंद्र प्रभारों आदि में अधिकतम सीमा बांध दी गई है और फिर 100 वर्ष पूर्व हमारी शत्रुता को पुनः जीवन दान मिल गया। और वह कैसे हुआ? गंगा नदी की ऊपरी धार पर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम प्रयाग है। ऐतिहासिक दृष्टि से वह मगध का परम मित्र रहा है। वास्तव में दोनों ही राज्यों के शासकीय परिवार एक दूसरे के निकट संबंधी रहे हैं। और जब यमुना ने मेलुहा से अपनी दिशा बदल ली और स्वद्वीप में बहने लगी तो वह प्रयाग में गंगा से आकर मिल गई। भगीरथ ने कहा। उसने तो प्रयाग को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया होगा, शिव ने पूछा। हाँ प्रभु, मगध के समान ही वह नदी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संगम स्थल बन गया और मगध से भिन्न उनके माल एवं व्यापार प्रहारों आदि को किसी समझौते से सब बांधा नहीं गया। कोई व्यापारी या राज्य यमुना के नए नए खुले भीतरी प्रवेश में निवास या व्यापार करना चाहता था तो उसे प्रयाग में शुल्क देना पड़ता था। इस कारण प्रयाग की समृद्धि एवं शक्ति में आशातीत वृद्धि हो गई। अफवाहें भी उठी कि वे अयोध्या के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए मगध के अश्वमेघ यज्ञ की योजना में समर्थन देने वाले थे। किंतु जब मेरे दादा सूर्यवंशियों से पराजित हो गए और यमुना पर बांध बनाकर उसे मेलुहा की ओर मोड़ दिया गया तो प्रयाग का महत्व पुनः कम हो गया। उन्होंने तब से अयोध्या को इसका दोषी मान लिया। वे वास्तव में ऐसा मानते हैं कि उन्हें एक ध्वंसात्मक आघात देने के लिए हम वह युद्ध जानबूझकर हार गए थे। ओह, तो ये बात है। हाँ, अपना सिर हिलाते हुए भगीरथ ने कहा। किंतु यदि ईमानदारी से कहा जाए तो हमारे परदादा इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकार रणनीति बनाई थी। इस प्रकार आप लोग हमेशा एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं। हमेशा से नहीं प्रभु, एक समय था जब अयोध्या और मगध एक परम मित्र हुआ करते थे। तो क्या यहाँ आपका स्वागत होगा? भगीरथ ठठाकर हंस पड़ा। सभी लोग जानते हैं कि मैं अयोध्या का प्रतिनिधित्व कदापि नहीं करता हूँ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ मुझ पर संदेह नहीं किया जाएगा। किंतु राजा महेंद्र बहुत ही शक्की स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। हमें यह आशा करनी चाहिए कि हर समय गुप्तचर हमारी गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे। वह सभी महत्वपूर्ण आगंतुकों के साथ ऐसा ही करते हैं। यह कहने के बाद भी इतना समझ लें कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था उतनी दक्ष नहीं है। मुझे किसी गंभीर समस्या की संभावना नहीं लगती। क्या मेरे नीले गले से द्वार खुलने की कुछ संभावना है? भगीरथ थोड़ा परेशान दिखा। राजा महेंद्र उस किसी भी वस्तु में विश्वास नहीं करते जिसमें मेरे पिता विश्वास करते हैं प्रभु। चूंकि अयोध्या के सम्राट नीलकंठ में विश्वास करते हैं तो मगध के राजा उसमें विश्वास नहीं करेंगे। त्यामतक के सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाने से उनके वार्तालाप में बाधा पड़ गई। वह नीलकंठ के पास आया। उसने बहुत ही जोशीले ढंग से अभिवादन किया और बोला, समझौता कर लिया गया है प्रभु, हम नीचे उतर सकते हैं, किंतु हमें यहाँ 10 दिनों तक रुकना पड़ेगा। शिव की त्योरियां चढ़ गईं। मैंने अस्थायी ढंग से जलयान का स्वामित्व मगध के राजमहल के विश्राम गृह के स्वामी को हस्तांतरित कर दिया है। प्रभु, हम लोग उसके विश्राम गृह में 10 दिनों तक रुकेंगे। हम विश्राम गृह को जो किराया देंगे उससे ही अंधक को माल भाड़े का भुगतान कर दिया जाएगा। जब हम यहाँ से प्रस्थान करने की इच्छा करेंगे तो जलयान का स्वामित्व पुनः महाराज दिलीप के नाम पर कर दिया जाएगा। हमें यहाँ 10 दिनों तक रुकना पड़ेगा ताकि विश्राम गृह का स्वामी पर्याप्त धन कमा सके जिससे उसे लाभ भी हो और पतन शुल्क का भी भुगतान कर सके। शिव ने विस्मय से सियामतक को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके इस विचित्र घुमावदार समझौते पर हंसे या उसकी इस आधिकारिक समझ से प्रभावित हो।
जिसके कारण शिव के मगध में भ्रमण के उद्देश्य को तो पूरा किया ही, साथ में अपने सम्राट का मान भी बनाए रखा। बंदरगाह का शुल्क दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी दृष्टि से सम्राट दिलीप के द्वारा नहीं। वह नागा और उसके सैनिक चुपचाप उसी जहाजी बेड़े का पीछा कर रहे थे जिसमें शिव, सती और उसके परिचारक गण यात्रा कर रहे थे। नागाओं की रानी, प्रधानमंत्री, ककोटक और रानी के अंगरक्षक नागाओं की राजधानी पंचवटी के लिए निकल चुके थे। सेना की छोटी पलटन होने के कारण शिव की तेज गति से चलने वाले जहाजी बेड़े की गति से चलाने में उस नागा को मदद मिल रही थी। वे बुद्धिमानी से नदी के किनारे से दूर रहे थे, इतनी दूर की नौका से निगरानी करने वालों से छुपे रहें और इतना निकट कि उन नौकाओं के मार्ग का आसानी से पीछा कर सकें। मगध से बचे रहने के लिए वे और भी अधिक अंदर की ओर चले गए। उनकी मंशा थी कि जब वे नगर से दूर निकल जाएं तो पुनः निकट आ जाएं। अब थोड़ी दूर और मेरे स्वामी, विश्वधुन ने कहा, उसके बाद हम नदी की ओर पुनः जा सकते हैं। उस नागा ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक जंगल की शांति एक तेज चीख ने भंग कर दी। नहीं! अपने हाथ के संकेतों से विश्वधुन को आदेश देता हुआ वह नागा तत्काल अपने घुटनों के बल झुक गया। संकट टल जाने की प्रतीक्षा में समस्त पलटन शीघ्र ही शांति से नीचे बैठ गई। लेकिन संकट का प्रारंभ अभी हुआ ही था। एक औरत दोबारा चीखी, नहीं, कृपया करो, उसे छोड़ दो। विश्वधुन ने बिना आवाज किए अपने सैनिकों को झुके रहने का संकेत किया। जहां तक उसका सवाल था, उसे केवल एक ही कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, उनके पद चिन्हों को पुनः ढूंढना, उस क्षेत्र का कोई बहुत लंबा घुमावदार रास्ता पकड़ना और नदी की ओर उनके पीछे चल पड़ना। अपने सुझाव देने के लिए वह अपने स्वामी की ओर मुड़ा, लेकिन उस नागा की आंखें एक हृदय विदारक दृष्टि पर टिकी हुई स्तंभित थी। यह दृश्य आंशिक रूप से वृक्षों एवं झाड़ियों के झुरमुट से छुपा हुआ था। कुछ ही दूरी पर एक आदिवासी महिला लेटी हुई थी। वह एक 6-7 वर्ष के बालक को अत्यधिक व्यग्रता से जकड़े हुई थी। 2 हथियारबंद सिपाही, जो संभवतः मगध के थे, वे उस बच्चे को उससे छीनने का प्रयास कर रहे थे। वह महिला अपनी पतली दुबली काया के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से विस्मयकारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और अपने बच्चे को निरासंवाद में पकड़ी हुई थी। लानत है! मगध सेना का नेता चीखा। उस औरत को धक्के देकर अलग करो, उजड्डो! गंगा और नर्मदा के मध्य जंगली एवं अशांत भूमि पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इधर उधर रहा करते थे। उन महान नदियों के साथ साथ रहने वाले नगरीय सभी लोगों के लिए ये आदिवासी पिछड़े लोग थे, क्योंकि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का हट करते थे। अधिकतर साम्राज्यों ने उनकी कोई सुध नहीं ली और शेष ने अपनी मनमर्जी से उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी अपनी जनसंख्या बढ़ गई थी और खेती के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ गई थी। और कुछ विशेषकर क्रूर साम्राज्य इन असहाय समूहों पर दबाव डाल इनसे बेकार मजदूरी करवाने के लिए दास बना लेते थे। मगध के उस नेता ने अपने पैरों से महिला को बहुत जोर से ठोकर मारी। तुम दूसरा बेटा जन सकती हो, लेकिन मुझे यह लड़का चाहिए। यह मेरे बैलों को चलाकर मुझे विजय दिलाएगा। पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक दौड़ जीत रहे मेरे पिता अंततः अपने इस अंतहीन गर्व को पाने से रुक जाएंगे। उस नागा ने उस मगधी नेता को बिना अपनी घृणा छुपाए देखा। बैलों की दौड़ चंद्रवंशी क्षेत्रों में एक सनक के समान थी, जिसमें दाव लगते थे, राजसी रुचि होती थी और षड्यंत्र होते थे। सवारों को जानवरों को दौड़ में बनाए रखने के लिए चीखने, चिल्लाने और भड़काने की आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ यदि सवार बहुत भारी होता था तो वह बैलों की गति को कम कर देता था। इसलिए 6 से 8 वर्ष की आयु के बालक इसके लिए आदर्श समझे जाते थे। वे डर के मारे चीख पड़ते थे और उनका भार भी नगण्य होता था। बच्चों को पशु से बांध दिया जाता था। यदि बैल गिर जाता था तो सवार बच्चे या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसलिए अक्सर सवार बनाने के लिए आदिवासी बच्चों का अपहरण कर उन्हें दास बनाया जाता था। यदि वे मर भी जाते थे तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उस मगधी नेता ने अपने एक आदमी की ओर सिर हिलाया, जिसने अपनी तलवार निकाल ली। उसके बाद उसने उस महिला की ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ यथोचित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने बेटे को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं! उस मगधी सैनिक ने उस माँ के दाहिने हाथ को चीरते हुए अपनी तलवार चला दी। बच्चे के चेहरे पर रक्त की धार फूट पड़ी, जिसने उसे इतना अधिक रुला दिया कि अब वह ढांढस बांधने योग्य भी नहीं रहा। वह नागा उस औरत को घूर रहा था। उसका मुख विस्मय से खुला था। उस माता का रक्तिमय हाथ एक और लटका हुआ झूल रहा था, लेकिन उस माता ने अभी भी अपने बेटे को बाएं हाथ से पकड़ रखा था। विश्वधुन ने सिर हिलाया। वह आसानी से बता सकता था कि बस कुछ ही देर की बात थी, वह औरत अपने प्राण गंवा बैठेगी। वह अपने सैनिकों की ओर मुड़ा, उन्हें संकेत दिया कि वे रेंग कर पीछे हट जाएं। उसके बाद वह अपने स्वामी की ओर मुड़ा, लेकिन वह नागा वहां नहीं था। वह त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ चुका था, उस माँ की ओर। विश्वधुन हड़बड़ा गया और अपने सिर को झुकाए हुए ही अपने स्वामी के पीछे भागा। मार डालो इस औरत को, मगधी नेता ने कहा।
उस माँ के निकट वाले मगधी सैनिक ने तलवार को ऊंचा उठाया। वह उसे चलाने के लिए तैयार ही हुआ था कि अचानक वह नागा वृक्षों के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक चाकू था। इससे पहले कि वह सैनिक यह जान पाता कि क्या हुआ, वह चाकू उसके हाथ में आकर धंस गया और उसकी तलवार कोई अहित पहुंचाने से पूर्व धरती पर गिर पड़ी। जब वह मगधी सैनिक पीड़ा से चिल्लाया तो उस नागा ने 2 चाकू और निकाल लिए, लेकिन वह पीछे की ओर मगधी सैनिकों की पलटन को नहीं देख पाया था। उनमें से एक सैनिक का तीर कमान पर चढ़ा हुआ था। वह तीर उसके बाएं कंधे की हड्डी को तोड़ता हुआ उसके धड़ के कवच और कंधे की हड्डी के बीच में जा धंसा। उस प्रहार का बल इतना अधिक था कि नागा धरती पर आ गिरा और पीड़ा ने उसे गतिहीन कर दिया। अपने स्वामी को गिरा देख नागाओं की पलटन जोर से चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। स्वामी! विश्वधुन रो पड़ा। वह उस नागा को खड़े होने में सहायता कर रहा था। तुम कौन हो मूर्ख? उस क्रूर मगधी नेता ने चिल्लाकर पूछा। इससे पूर्व वह पीछे हटकर अपनी पलटन के पास पहुंच चुका था और मुड़कर नागा के ऊपर चिल्लाया था, भाग जाओ यहाँ से यदि तुम जीवित रहना चाहते हो। अपने स्वामी को चोटिल देखकर क्रोध से चिल्लाते हुए नागाओं के एक सैनिक ने कहा, बंगा वाले! बोलने के तरीके से समझकर मगधी चीखे, भगवान इंद्र के नाम पर तुम नीच लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह ब्रंगा है, बंगा नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब होगा। मेरे राज्य से भाग जाओ। ब्रंगा वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि विश्वधुन की मदद से उनके स्वामी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उस नागा ने विश्वधुन को संकेत किया कि वह पीछे हट जाए और वह अपने कंधे से उस तीर को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह बहुत ही गहरा धंसा हुआ था। उसने उस तीर के डंडे को बीच से ही तोड़ दिया और एक ओर फेंक दिया। उस मगधी ने उस नागा की ओर डरावने ढंग से इंगित करते हुए कहा, मैं उग्रसेन हूँ, मगध का राजकुमार। यह मेरा देश है। ये लोग मेरी संपत्ति हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। उस राजसी बिगड़ैल की बात पर उस नागा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह मुड़ा तो उसने एक हृदय विदारक दृश्य देखा जो उसने अब तक कभी नहीं देखा था। उसके सैनिकों के पीछे वह मां लगभग अचेत पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि उसका बहुत सारा रक्त बह गया था। शरीर अत्यधिक कंपन कर रहा था। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, और तब भी वह हट करती हुई अपने पुत्र को देने से इनकार कर रही थी। उसका बायां हाथ अभी भी अपने पुत्र के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसका शरीर अपने पुत्र के सामने उसे सुरक्षा देने वाली स्थिति में था। क्या मां है? वह नागा पीछे मुड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसका शरीर तना हुआ था। उसकी मुट्ठी कस के बंद थी। वह डरावने ढंग से शांत स्वर में फुसफुसाया, तुम एक मां को चोट पहुंचाना चाहते हो क्योंकि वह अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। उस कोमल स्वर से केवल धमकी ही प्रकट हो रही थी। उसने उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर दिया था जो राजसी अभिमान में लिप्त था, लेकिन उग्रसेन अपने चापलूस दरबारियों के सामने पीछे नहीं हट सकता था। कोई पागल ब्रंगा जो बेमौसम होली का मुकुट पहना हुआ था उसे अपने शिकार से वंचित नहीं कर सकता था। यह मेरा साम्राज्य है। मैं चाहे जिसे चोट पहुंचाऊं, और यदि तुम अपना खेद छुपाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तुम उस शक्ति को नहीं जानते। तुम एक मां को चोट पहुंचाना चाहते हो क्योंकि वह अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। स्वर इतना प्रचंड और भयानक था कि उग्रसेन चुप हो गया, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि वाली खोपड़ी में आतंक घर कर गया था। वह अपने अनुचरों की ओर मुड़ा। उन लोगों ने भी वही भय महसूस किया था जो उस नागा के स्वर ने उत्पन्न किया था। स्तब्ध विश्वधुन ने अपने स्वामी को घूर कर देखा। उसने पहले कभी अपने स्वामी को इतनी प्रचंड आवाज में बोलते कभी नहीं सुना था, कभी नहीं। उस नागा की सांस बहुत तेज चल रही थी, जो रुक रुक कर भीजे दांतों से छन छन कर आ रही थी। उसका शरीर क्रोध से अकड़ गया था, और उसके बाद विश्वधुन ने सुना कि उस नागा की सांस धीरे धीरे फिर सामान्य हो गई थी। वह तत्काल ही जान गया उसके स्वामी ने निर्णय ले लिया था। उस नागा ने हाथ बढ़ाकर बगल से अपनी तलवार निकाल ली। उसे वह अपने शरीर से दूर पकड़े हुए था। अब वह हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके बाद अपने आदेश को फुसफुसाकर कहा, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। विश्वास पात्र ब्रंगा सैनिकों ने चिल्लाकर कहा। अपने स्वामी के पीछे से उन्होंने हमला बोल दिया। वे दयनीय मगधियों पर टूट पड़े। कोई दया नहीं थी।